हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। 17th बीपीएससी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुका है। उसका मैं एक वीडियो बना दे हूँ, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उसी सीरीज में मैं पहले कई सीरीज बना चुका हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और या पॉलिटी का, या 4th सीरीज है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये आप पॉलिटी में क्यों डाले हैं। इसलिए डाले हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है दोनों पॉलिटी इन्वॉल्व है इसमें। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा है। वो देखेंगे क्या है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, इसमें टेक्नोलॉजी की बात हम नहीं करेंगे। क्यों? चूंकि यह इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका है जो इनलैंड वाटरवे में चलाया जाएगा। वाराणसी से शुरू हो चुका है ना। तो इसीलिए इसको हम पॉलिटी में रखे हैं। यह चौथा सीरीज है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी शानन जल विद्युत परियोजना क्या है, सो देखिए। 1 मार्च 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि जो स्थिति है शानन पावर प्रोजेक्ट का उसको मेंटेन किया जाए, यानी स्टेटस को भी मेंटेन। यह प्रोजेक्ट किसके किसके बीच है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में अभी यह झगड़ा चल रहा है इस प्रोजेक्ट पे, और पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है इस प्रोजेक्ट को लेकर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एक्चुअली यह प्रोजेक्ट है क्या। देखिए, यह प्रोजेक्ट यहाँ पे है, यह गूगल का पिक्चर है, ये रहा यह प्रोजेक्ट शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब इसमें झगड़ा है 2 राज्यों के लिए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो आपसे सिंपल भी पीटी में पूछ सकता है कि शानन पावर प्रोजेक्ट में कौन कौन से राज्य जो है झगड़ा कर रहे हैं, या कंटेंडिंग है या कंपीटिंग है। तो आपका आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश और क्या, पंजाब। चलिए अब हम देखते हैं कि यह प्रोजेक्ट है कहाँ पे। यह प्रोजेक्ट जो है शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या ऊहल रिवर पे है। ऊहल रिवर पे याद रखिएगा, यही पूछ सकता है। ऊहल रिवर क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है 20 रिवर का, इसको ब्यास बोलते हैं हिंदी में, है ना। इसकी यह ट्रिब्यूटरी है। यह जो है 110 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे स्थित है? यह मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह 1932 से काम कर रहा है। इसलिए शुरू में हम बताएं कि यह इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा, अगर ये भी पूछ सकता है, चूंकि यह न्यूज में है तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जल विद्युत बिजली परियोजना। तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्लियर? और यह पहला प्रोजेक्ट है जो मेगावाट कैपेसिटी का है। पहला प्रोजेक्ट है इंडिया का जो मेगावाट कैपेसिटी का है। देखिए, ये रहा यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहीं पे यह प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा है। एक और पिक्चर है हमारे पास, ये रहा, इस यहाँ पे यह प्रोजेक्ट है। अब सवाल उठता है कि थोड़ा सा आप देख लीजिए कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। थोड़ा सा बस ये देखिए, इसमें डैम बनाए जाते हैं, पानी को ऊपर से नीचा गिराया जाता है, और इससे क्या होता है कि ये नाचते हैं। नाचने के बाद क्या होता है कि क्या होता है? नाचने के बाद मैकेनिकल एनर्जी होता है, और जनरेटर से कनेक्ट होकर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। डैम बनाए जाते हैं, ये जनरेटर हो गया, है ना। और ये क्या होगा? टरबाइन हो गया। ये घूमते हैं, ये घूमेंगे तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगा, और जनरेटर से यह जुड़ा हुआ रहता है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर हम लोग यूज करते हैं। ऐसा ही होता है शानन में भी। अब इशू क्या है इसका, मुद्दा क्या है दोनों राज्य के बीच में, वो देखते हैं। अगर मुद्दा की बात करें, देखिए यह ब्रिटिश एरा का है, चूंकि 1932 से यह काम कर रहा, तो यह क्या हो गया? ब्रिटिश एरा का। भी देखें 32 से ब्रिटिश एरा का, यानी ब्रिटिश युग का, यानी अंग्रेज जब थे उस समय 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। यह 110 मेगावाट का, ये भी हम लोग देखे हैं प्रोजेक्ट, है ना। हाइडल प्रोजेक्ट है। यह कहाँ पे है? यह जोगिंदर नगर जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यह हिमाचल प्रदेश में है। यह मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन 99 साल के लीज पे दिया गया है पंजाब को। या हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन यह पंजाब को 99 साल के लीज पे दिया गया।
और लीज कब से शुरू हो रहा गया? 1925 से। और इस लीज एग्रीमेंट पे उस समय जो रूलर थे मंडी का और उस समय जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटर थे, चीफ इंजीनियर थे पंजाब का, उन्होंने इसको साइन किया। अब यह 99 साल पूरा हो रहा है 2 मार्च 2024 को, इसीलिए 1 मार्च को ही सेंटर ने यह ऑर्डर दे दिया कि आप स्टेटस को बना के रखें, जैसा स्थिति है वैसा बना के रखें। हालांकि इससे पिछले साल से ही, कुछ साल से पहले से ही हिमाचल प्रदेश इस पे कंटेंडेंट कर रहा है, इस पे इस मुद्दा को उठा रहा है कि अब लीज इंड हो गया, अब यह हाइडल प्रोजेक्ट हमको दे दिया जाए, यानी हिमाचल प्रदेश को दे दिया जाए। अभी तक इसका बिजली कौन यूज कर रहा है? पंजाब यूज कर रहा है। आया बात समझ में? चलिए अब समझिए, ये तो हिमाचल प्रदेश का आप साइड देख लिए कि हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि इसको 1925 में 99 साल के लीज पे दिया गया, वह खत्म हो गया, इसलिए आप मुझे अब लौटा दीजिए। तो अब पंजाब का क्या साइड है वो भी थोड़ा सा देखेंगे। देखिए पंजाब का क्या साइड है, पंजाब क्या क्या क्लेम कर रहा है। पंजाब का कहना है कि यह जो 1925 में जो हमको दिया गया, उस समय अनडिवाइडेड पंजाब था और दिल्ली इंडिपेंडेंट के पहले, लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हो गया, उस समय अनडिवाइडेड था तो इसका कुछ जो बिजली था वह लाहौर को भी जाता था, जो अभी पाकिस्तान में चला गया। 1947 के बाद लाहौर को भी जाया जाता था। तो अब पार्टीशन के बाद क्या हो गया, लाहौर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, है ना, यानी इसका जो ट्रांसमिशन लाइन था जो लाहौर पहुंचता था, वह वर्का विलेज अमृतसर से होके हुए जाता था, वह इसको स्टॉप कर दिया गया पार्टीशन स्वतंत्रता के बाद। क्लियर। उसके बाद में स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1966 में। उस समय पंजाब ऐसा बोल रहा कि हाइडल प्रोजेक्ट जो है पंजाब को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय हिमाचल प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी में थे। क्या थे? यूनियन टेरिटरी में थे। तो 1900 जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1966 में शुरू हुआ, तो 1967 में ऐसा पंजाब कह रहा कि यह एक सेंट्रल नोटिफिकेशन आई, एक सेंटर के तरफ से नोटिफिकेशन आया, और उस नोटिफिकेशन के तहत 1 मई 1967 को यह प्रोजेक्ट पंजाब को दे दिया गया। तो यहाँ लीज वाली तो बात खत्म हो गई, पंजाब का कहना है ना। नोटिफिकेशन इशू हुआ 1967 में और उसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर उस समय नाम था। तो पंजाब कहता है कि इसका मतलब कि 1 मई 1967 से इसका लीगल मालिक हम है, क्या? प्रोजेक्ट का। क्योंकि ऐसा प्रोविजन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 जब आया था, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट हुआ था, तो उस समय 1967 के नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है सेंटर के तरफ से कि अब से यह हाइडल प्रोजेक्ट पंजाब का हो गया। तो हम कैसे दें हिमाचल प्रदेश को? यह पंजाब का मत है। क्लियर। तो अब यह पंजाब इसको कहां लेके गए हैं? सुप्रीम कोर्ट लेके गए। अब देखिए क्या फैसला होता। तो इसमें से क्वेश्चंस बड़ा अच्छा सा बन सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में है। दूसरी बात, भारत का पहला प्रोजेक्ट है जो मेगावाट का हाइडल प्रोजेक्ट, और इसमें कई किस नदी पे है, कहाँ पे है, क्या है, कौन सा लीज दिया था, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर। ये क्वेश्चंस मैं भी बनाया हूं, अगर उसका आंसर आपको पता हो इतना समझने के बाद तो कमेंट में बताएंगे या टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, इस तरह भी पूछ सकता है कि शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अभी न्यूज में है, मेंशन किया जा रहा है, वह किस नदी पे बना हुआ है? बीज नदी, सतलज नदी, उहल रिवर और रावी रिवर। तो इसका जो भी आंसर हो या तो टेलीग्राम पे या कमेंट यूट्यूब के कमेंट पे दीजिएगा। चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा न्यूज क्या था? यस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी जो भारत का इंडिजीनियस है, यानी स्वदेशी रूप से बनाया हुआ है, इसको देखते हैं। आइए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी यानी हाइड्रोजन से ईंधन से चलने वाला नौका, है ना। 18 फरवरी 2024 के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इसको फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेरी को इंडिया लॉन्च किया। क्लियर। तो इसको किसने बनाया, सवाल उठता। इस वेसल को बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSL, है ना। और यह कहाँ पे डिप्लॉय हो गया है? यह वाराणसी में डिप्लॉय हुआ है, उत्तर प्रदेश में, है ना। और यह
किसको हैंड ओवर किया गया है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 100 इनलैंड वाटरवे, 100 से भी ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन 13 जो है अभी काम का जो फंक्शनल में है ना। हम लोग को भी अपने देश में भी वाटरवे बना हुआ है, क्लियर। तो इसका अपना रिगोरियस ट्रायल के बाद में दे दिया गया, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे 75% इसका कॉस्ट को बियर कर रहे हैं, बाकी कॉस्ट ए बियर कर रहा है, क्लियर। अच्छा, अब थोड़ा सा आप वाटरवे का बात किए, अंतर्राज्यीय वाटर जलपथ वगैरह हिंदी में बोला जाता। अभी 13 गो जो है फंक्शनल है, जैसे नेशनल वाटरवे जो गंगा भागीरथी हुगली है, यह सबसे लंबा भी है 1620। इस तरह आपको 2, 3, 4, 10, 83, 85, 91, 68, 111, 73, 197 इतना अभी फंक्शनल है। वैसे तो 100 से ज़्यादा है इसमें, आई थिंक मैं कहीं पढ़ा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, 113 या 17 है वाटर में। यानी अपने देश में ही वाटर के तरह परिवहन करना, वाटर के माध्यम से परिवहन। जैसे पहला क्या है, देखिए यहाँ भागीरथी से चलेगा, यहाँ से इलाहाबाद होते 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 यहाँ आके पहुँचेगा, हुगली से इलाहाबाद, है ना। तो यह वाटरवे को, अब ये जो फेरी है कहाँ चलेगा? इसी इनलैंड वाटरवे में चलेगा। आया बात समझ में? चलिए अब थोड़ा सा देखिए, जो हाइड्रोजन फेरी की बात किए हैं, तो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन फ्यूल इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ईंधन। जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, है ना, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो इस समय क्या होता है पेट्रोल डीजल में, इसमें होते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें बहुत सारा इमिशन होता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हम क्लीन फ्यूल के तरफ जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया। इसमें से एक हाइड्रोजन एकदम क्लीन फ्यूल है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अगर साधारण शब्दों में बोले तो आप एक पानी लीजिए और उसमें 2 तार को जो करंट बह रहा है उसमें डालिए, तो क्या होगा? स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग होने से क्या होगा? या पानी क्या है? H2O है, या H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, या एक सिंपल एग्जांपल दिए है ना। यही प्रोसेस को बड़े पैमाने पर किया जाता है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। देखिए क्या होता है, इस तरह का सेल होते हैं, सेल तो देखें, बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, तो यह हाइड्रोजन से चलने वाला, इधर से हाइड्रोजन सप्लाई किया जाता है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट वगैरह यूज किए जाते हैं, और यह क्या होता है? आयन में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद में आयन में कन्वर्ट होने के बाद में बिजली पैदा करता है, और इधर से ऑक्सीजन निकलता है और वाटर निकलता है। अब देखिए दोनों, ऑक्सीजन फायदेमंद ही है और वाटर से कोई हानि नहीं है। गैस में क्या निकला? अब अगर पेट्रोल जलाते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसीलिए इस पे ज़्यादा, इसलिए हम नेशनल हाइड्रोजन मिशन वगैरह भी चला रहे हैं, है ना। चलिए अब हम आते हैं कि इसमें क्या स्पेशल फीचर है इस नौका में, है ना। देखिए अभी हम बताएं कि इसमें कन्वेंशनल बैटरी का यूज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले यह 24 मीटर लंबा होगा, जिसमें से 50 आदमी करीब करीब बैठ सकते हैं, एयर कंडीशन पैसेंजर एरिया, है ना। या कन्वेंशनल बैटरी यूज नहीं करेगा, है ना। तो क्या यूज करेगा? हाइड्रोजन फ्यूल यूज करेगा, जो कि स्टोर सिलेंडर में स्टोर किया जाएगा, है ना। और उसके बाद में या जो वेसल में या फिट किया जाएगा सिलेंडर, जिसमें हाइड्रोजन होंगे, जो 3 किलोवाट सोलर पैनल भी उसमें लगे होंगे, है ना। उस फेरी की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो वेसल है वह जीरो इमिशन, अभी देखें कोई इमिशन नहीं, कोई गैस नहीं निकलता, है ना। जीरो नॉइज, कोई नॉइज नहीं। बैटरी वाला तो देखते हैं, बैटरी वाला गाड़ी कोई नॉइज नहीं करता। इनर्जी इफिशियंट है, हाइड्रोजन अबंडेंट प्रेजेंट है, यानी प्रचुर मात्रा में है। पानी को तोड़ के हाइड्रोजन बना दीजिए, है ना। तो हाइड्रोजन है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट में कोई। और तीसरी बात कि इसमें कोई मूविंग पार्ट ही नहीं होगा। कोई मूविंग पार्ट है नहीं है, बस हाइड्रोजन गया, आयन में बदला, इलेक्ट्रिसिटी बनाया, ऑक्सीजन और पानी निकल गया, है ना। तो ये फीचर है, स्पेशल फीचर में आप बोल सकते हैं किसका? या हाइड्रोजन फ्यूल का। अब यह काम कैसे करेगा अभी तो समझ गए, थोड़ा सा देख लीजिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या करेगा? हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यही काम करेगा, क्योंकि आयन होगा और आयन दोनों से रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी
पैदा करेगा। तो जो ये फ्यूल सेल बैटरी है इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मीन्स हाइड्रोजन सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूटिलाइजेशन केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी आयन एनर्जी को यूटिलाइज करके और हाइड्रोजन यूटिलाइज करके और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, है ना, क्लियर। यह केवल प्योर वाटर रिलीज करेगा, जैसे देखेंगे कोई पोल्यूटेंट डिस्चार्ज नहीं करेगा, है ना। सेल को हाइड्रोजन से लोड करेंगे और ये काम करेगा। बैटरी की तरह नहीं, बैटरी के विपरीत ठीक हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होगा, रिचार्जिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं, बैटरी क्या होता है, लिथियम आयनी बैटरी की बात कर रहा है, डिस्चार्ज हो गया तो फिर प्लग लगाइए। इसमें क्या है, बस देते रहिए, हाइड्रोजन फ्यूल सप्लाई करते रहिए और बैटरी चलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता रहेगा, है ना। तो एक तरह का है, इसको कई बार डिबेट होता है कि इसको आप बैटरी क्यों मानेंगे, या तो फ्यूल की तरह होगा कि डीजल डालते रहिए, यहाँ पे मशीन अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, चलता रहेगा। तो लेकिन इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए इसको बैटरी में भी लाया जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बोला जाता है ना। तो इसको अगर हाइड्रोजन फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे, चलता रहेगा, तो ये भी फायदा इस तरह या काम करेगा, क्लियर। देखिए थोड़ा सा इस तरह एनोड कैथोड, हाइड्रोजन दीजिए, ऑक्सीजन इधर से अपने आप एनवायरनमेंट से लेगा और एयर से लेगा और यहाँ से वाटर जनरेट करेगा, क्लियर। तो इस तरह यह काम करेगा, क्लियर। इसको कैसे डेवलप हुआ ये थोड़ा सा देख लीजिए। या जो वैसे इंडिया जो है या इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, यानी स्वदेशी रूप से बना हुआ है ना। इसको डेवलप क्या किया, कौन किया है, CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, शुरू में हम बता चुके हैं ना। डेवलप्ड या वेसल ऑटोमेशन सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा KPIT टेक्नोलॉजी जो पुणे में है, ये भी इसमें कुछ काम किए हैं। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, इन्होंने सारे लोग मिलकर इसको डेवलप किया है। तो अगर क्वेश्चंस में आ जाए कि किसने डेवलप किया है, तो अगर सारे रहे तो ऑल लिखेंगे, है ना, ठीक। और यह डेवलप किस स्कीम के तहत हुआ है, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरित नौका इनिशिएटिव। हरित नौका इनिशिएटिव के अंतर्गत यह फेरी को डेवलप किया गया है ना। इसके अलावा इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वगैरह भी चलाया जा रहा है, हाइड्रोजन इसमें यूज किया जा रहा है। अब कहीं पे अगर आएगा हाइड्रोजन ग्रीन ब्लू, तो हम बताएंगे क्या उसमें डिफरेंस है ना। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़े, यहाँ पे एक और कीवर्ड आ गया, क्या, हरित नौका इनिशिएटिव। अब हरित नौका इनिशिएटिव क्या है, देखिए जनवरी 2024 में शिपिंग मिनिस्ट्री ने हरित नौका गाइडलाइन रिलीज किया इनलैंड वाटर वेसल के लिए, जो अपने देश में ही अंतर्राज्यीय जो वेसल्स नौका चलते हैं उनके लिए। इस गाइडलाइन के अनुसार है, सारे स्टेट को यह ऑर्डर दिया गया कि वह ग्रीन फ्यूल, कम से कम 50% ग्रीन फ्यूल इनलैंड वाटरवे में यूज करे, पैसेंजर फ्लीट में, जो पैसेंजर जिसे ले जा रहे हैं ले आ रहे हैं, है ना, इन द नेक्स्ट 1 डेकेड, यानी अगले 10 साल में, और 2045 तक 100% तक लाए, या इस इनिशिएटिव के अंतर्गत बताया गया। इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया हाइड्रोजन फेरी। इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस होगा, और ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस होगा अंडर द मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047। एक विजन है, जिस विजन में हम विजन के तहत लिए हैं कि ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन और उसके और डेरिवेटिव्स क्या होगा, इस मिशन को फुलफिल करने में मदद करेंगे, है ना। हरित नौका इनिशिएटिव भी पूछ सकता है, हरित नौका इनिशिएटिव क्या है ना। तो इस तरह आपने इसको देख लिया, है ना। अब इस पे भी एक क्वेश्चन मैं देता हूं, बनाइएगा। हालांकि यह क्वेश्चन पूछ चुका है या पूछा है, UPSC में पूछा 2010 में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जॉस्ट, यानी या बाई प्रोडक्ट, यानी क्या निकलता है जलने के बाद। जैसे आप अगर पेट्रोल जलाते हैं तो धुआं निकलता है ना, उस तरह NH3 CH4 H2O वाटर H2O2, है ना। इसमें से क्या निकलता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पे बताएंगे, क्लियर। तो ये रहा आपको 2 चीज जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, और इसको मैं पॉलिटी में लिया हूं, क्यों लिया हूं ये अब आप समझ गए होंगे, क्लियर। तो यह चौथा सीरीज हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देखिएगा। एक तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं कि एक बार रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला
23 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया, 24 को मैं डाल दिया हूँ यूट्यूब पे, है ना। बीपीएससी 2024 प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लियर। ये सारे पीडीएफ डिटेल्स पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।